हेलो एवरीवन, आज है 12 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। रिवीजन कर लेते हैं। 11 अक्टूबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना है? 6.5%। टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले की चपेट में आई। यह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया था? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी A20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? म्यांमार। धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन है? के.जी. बालकृष्ण। किस संस्थान ने गरीबी और साझा समृद्धि 2022 रिपोर्ट जारी की? वर्ल्ड बैंक। 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायविगो। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है मोढेरा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा? ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्रिटेन। ए जापान इज द राइट आंसर। जापान नवंबर के दूसरे सप्ताह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका से मिलकर मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 2022 संस्करण की मेजबानी करेगा। भारतीय नौसेना जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नवंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR में भी भाग लेगी। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला में नवीनतम है जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने हाल ही में भाग लिया है। अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वो थे अर्थशास्त्री थे, बी अभिनेता, सी खिलाड़ी, डी राजनेता। डी राजनेता इज द राइट आंसर। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को सिपाही में हुआ था। 1967 में जसवंत नगर इटावा सीट से पहली बार MLA बने थे। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी। 1996-1998 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे थे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, असोला भट्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां तेंदुए देखे गए थे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए असम, बी नई दिल्ली, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। बी नई दिल्ली इज द राइट आंसर। असोला भट्ट वन्यजीव अभयारण्य में 8 तेंदुए देखे गए हैं। यह एक फलते फूलते परिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। दिल्ली के राजपत्र के अनुसार इस अभयारण्य में वर्ष 1940 के बाद से तेंदुओं के देखे जाने की घटना को दर्ज नहीं किया गया है। 2019 में दिल्ली वन विभाग ने संरक्षित क्षेत्र में तेंदुए के पैर के निशान की उपस्थिति दर्ज की। 8 तेंदुओं में से 4 नर और 1 मादा इन कैमरों के सामने आए। नए अध्ययन से पता चलता है कि तेंदुओं ने शहरी जंगलों को अपनी स्थायी बस्ती बना लिया है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की? ए IMF, बी वर्ल्ड बैंक, सी WEF, डी यूनिसेफ। सी WEF इज द राइट आंसर। एजुकेशन फॉर इंडिया 4.0 इंडिया पहल के हिस्से के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक नई एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है। यह रिपोर्ट इस बात पर विचार करती है कि कैसे डिजिटल और अन्य प्रौद्योगिकियां सीखने के अंतराल को दूर कर सकती है और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बना सकती है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम, यूनिसेफ और युवा के बीच सहयोग का परिणाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट पर संस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। ये छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में इसकी स्थापना की गई। मिलेट्स जैसे कि कोदो, कुटकी, रागी उच्च पौष्टिक धान्य हैं। मिलेट्स ग्लूटोन मुक्त होते हैं तथा इनमें प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मिलेट्स मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग व कई अन्य बीमारियों के लिए लाभकारी होता है तथा इनमें इम्यूनिटी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने
स्मार्ट वायर नामक एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने की घोषणा की है? ए HDFC बैंक, बी SBI बैंक, सी RBI, डी ICICI बैंक। डी ICICI बैंक इज द राइट आंसर। ICICI बैंक ने स्मार्ट वायर नामक एक ऑनलाइन समाधान शुरू की घोषणा की ताकि उसके ग्राहकों को स्विफ्ट आधारित आवक प्रेषण को तेज और परेशानी मुक्त तरीके से करने से मदद मिल सके। ICICI बैंक इस तेज ऑनलाइन समाधान को पेश करने वाला देश का पहला बैंक है। यह NRI और निवासी ग्राहक दोनों को ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से आवक प्रेषण लेन देन की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2022 की विजेता एनी एनॉक्स किस देश की लेखिका है? ए UAE, बी फ्रांस, सी स्वीडन, डी जापान। बी फ्रांस इज द राइट आंसर। फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स को साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। 82 वर्षीय लेखिका को उनके उपन्यासों के लिए जाना जाता है जो वर्ग और लिंग भेद के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। एनी एनॉक्स द्वारा लिखी गई 20 से अधिक पुस्तकें दर्शकों से फ्रांस में स्कूली पाठ है। इस वर्ष साहित्य पुरस्कार के दावेदार में से एक भारत में जन्मे लेखक सलमान रुश्दी भी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? ए 8 अक्टूबर, बी 9 अक्टूबर, सी 10 अक्टूबर, डी 11 अक्टूबर। डी 11 अक्टूबर इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। दुनिया भर में युवा लड़कियों की आवाज को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम अब हमारा समय है, हमारा अधिकार हमारा भविष्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपना 25वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? ए नीरज चोपड़ा, बी पंकज अडवाणी, सी PR श्रीजेश, डी हरमनप्रीत सिंह। बी पंकज अडवाणी इज द राइट आंसर। पंकज अडवाणी ने कुआलालंपुर में 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में विश्व मंच पर अपना 25वां स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में भारत के सौरव कोठारी को 4-0 से हराकर पदक जीता। अपने 25 खिताबों के साथ अडवाणी सभी खेलों के विश्व चैंपियनशिप में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस जीत के साथ अडवाणी ने एक कैलेंडर वर्ष में रिकॉर्ड 5वीं बार बिलियर्ड्स नेशनल एशियन वर्ल्ड गोल्डन टारगेट पूरा किया। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहले अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है। यह है, ए है सिरसा बांदला, बी क्रिस्टीना कोस, सी निकोल मान, डी नूर अल मतरोसी। सी निकोल मान इज द राइट आंसर। मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया? इसका आंसर है दिल्ली। आज का सवाल है, हाल ही में कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।